नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्वसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रम संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा माँ साध्वी श्री जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही है जो अब समाप्ति की ओर है। वैमानिक देवों का अधिकार चल रहा है। कल बताया था उनके अंदर समुद्घात कितनी पाई जाती है, उनको भूख प्यास कैसी लगती है, विकुर्वणा के संबंध में। अब उनका साता सुख कैसा है। सोहम्मी साण देवा केरी साया सोखम पच्चण भवमाना विहरंती गोयमा मुनुन्ना सद्दा जाव मुनुन्ना फासा जाव गे विज्जा उनुत्रो वाह्या अनुत्रा सद्दा जाव फासा। सोहम्मी साण देवा हे भगवन सोधर्म ईशान देवलोक के देवता केरी स्वयं साया सोखम कैसे साता सुख का पच्चणु भवमाना विहरंती अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा हे गौतम मुनुन्ना सद्दा जाव मुनुन्ना फासा जाव गेविजा। हे गौतम सोधर्म ईशान देवलोक के देव मनोज्ञ शब्द मनोज्ञ रूप मनोज्ञ गंध मनोज्ञ रस मनोज्ञ स्पर्श इनका अनुभव करते हैं। जैसे सोधर्म ईशान का कहा ऐसे ग्रीवेकों तक कहना, लेकिन इनके सुख जो है आगे से आगे अनंत गुना बढ़ते जाते हैं। अणुत्रो वाह्या अणुत्रा सद्दा जा फासा अणुत्रोपातिक देवों के जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श हैं वे सारे के सारे अणुत्तर हैं। मतलब भौतिक सुख उनसे बढ़ करके ऐसे कहीं पर नहीं है। तो आगे सोहम्मी साणेसु देवाण केरीसिया इड्ढी पणता
गोयमा महिडिया मह जुइया जाव महाणु भागा, इड्ढिए पणत्ता जाव अचुओ, गे विज नुत्राय सब्बे महिडिया जाव सब्बे महाणु भागा, अनिंदा जाव अहमिंदा नाम ते देवगणा पणत्ता समणाउसो। सोहम्मी साणेसो देवाण केरिसया इड्ढी पणत्ता। हे भगवन सोधर्म ईशान, इन कल्पों में देवों की रिद्धि कैसी कही है। गोयमा महिडिया मह जुइया जाव महाणुभागा, इड्ढिए पणत्ता जाव अचुओ। गोयमा हे गौतम महिडिया सोधर्म ईशान कल्प के देव महरिद्धि कहें। महाजुया महाद्युति वाले हैं। जाव शब्द से महासुखा महानुभागा महेशखा, महासुख वाले ऐश्वर्य वाले महानुभाग, इड्ढिए पणता रिद्धि से कहे हैं। जाव अचुओ 12वें तक ऐसे कहना। शब्द तो यही है, लेकिन रिद्धि में, रिद्धि की श्रेष्ठता में, उसकी सरसता में अनंत गुणा की वृद्धि होती जाती है। तो गे विजुणुत्तरा यह सब्बे महिडिया जाव सब्बे महानुभाग, ग्रैवियक और अनुत्तर विमानों के देव जो हैं, ये भी सारे महारिद्धिक हैं, महाद्युति वाले हैं, महाप्रभावशाली हैं, महा ऐश्वर्यशाली हैं, महानुभाग हैं, अनिंदा, लेकिन इनके ऊपर कोई स्वामी इंद्र नहीं होता। जाव अहमिंदा, ये सारे के सारे अहमिंदर होते हैं। कहा जाता है जैसे जैसे देवलोकों में ऊपर बढ़ते जाते हैं, रिद्धि तो बढ़ती है, लेकिन रिद्धि के साथ संतोष, निर्विकारता, ये गुण बढ़ते जाते हैं, जिनके बढ़ने के कारण से उनका जो सुख है अनुपम बनता जाता है, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जितनी विकृतियां ज़्यादा होंगी, जो रिद्धि उनको सुख देने वाली नहीं होगी। जितनी विकृतियों की कमी होगी, वहाँ पर थोड़ी रिद्धि भी उसको अनंत सुख देने वाली होती है, क्योंकि सुख का एहसास संतोष में होता है, तृष्णा उसको खत्म कर देती है। तो इन देवलोकों में जैसे जैसे आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं, इनके आध्यात्मिक गुण निर्मल होते जाते हैं, और गुणों के निर्मल होने के कारण इनकी वृद्धि भी बढ़ती है, पुण्य की वृद्धि है, और संतोष भी बहुत है, जिसके कारण से बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। तो अहमिंदा नामक ते देवगणा पणत्ता समणावसो, ये आयुष्मान श्रवण, वे अनिंदर जिनका कोई इंदर नहीं है, सारे अहमिंदा अहमिंदर इस प्रकार के वे देवगण कहे हैं। सोहम्मी साणा देवा केरिसया विभूषाय पणत्ता, गोयमा दोमिहा पणत्ता, तंजाहा व्योमीय शरीराय अव्योमीय शरीराय, तत्ण जे से व्योमीय शरीरा ते हार विराय बच्चा, जाव 10 दिशाओ उज्जोवे माना, पभासे माना जाव पड़ी रूबा, तत्ण जैसे अव्योमीय शरीरा तेर्ण आभरण वसन रहिया, पग इत्था विभूषाय पणत्ता। सोहम्मी साणा देवा, हे भगवान सोधर्म ईशान में जो देव हैं, वे केरिसया विभूषाय पणत्ता, विभूषा की दृष्टि से वे कैसे कहे हैं। भगवान ने कहा गोयमा दोमिहा पणत्ता, वे देवता 2 प्रकार के हैं।
तंजाह जैसे के व्योम्य शरीराय अव्योम्य शरीराय, एक तो विकुर्बित शरीर वाले, एक बिना विकुर्बणा वाले, जिन्होंने विकुर्बणा नहीं की है। तथन जैसे व्योम्य शरीरा, जो विकुर्बणा वाले विकुर्बित शरीर वाले हैं, ते वे हार विराय बच्चा, जिनके वक्ष स्थल पर हार शोभायमान है। जाव मतलब शरीर के अंग अंग के ऊपर आभूषण है, और उन आभूषणों से 10 दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है। तो 10 दिशाओं उज्जोव्यमाना, 10 दिशाओं को उद्योतित करने वाले, प्रभास्यमाना प्रभाषित करने वाले, जाव परिरूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तथन जैसे अव्योम्य शरीरा, जो विकुर्बणा के बिना शरीर वाले हैं, केवल मूल शरीर में है। तेन वे, अब उन्होंने कोई आभरण वस्त्र आदि नहीं पहना, आभरण बसन रहिया, केवल मूल शरीर है। पगई था प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से विभूषाय पणता, विभूषित गए हैं। अब मुँह केवल शरीर मात्र है, तो उसके अंदर जो उनकी लेशिया है, उनका आभा मंडल है, भव्यता तेजस्विता आदि है, वो केवल शरीर से संबंधित हैं, बाकी बाहर की उनकी कोई विभूषा नहीं है। तो जो बिना विकुर्बणा के शरीर वाले हैं, तो जिसमें वस्त्र आभूषण नहीं पहने, जो मूल की शरीर की मूल स्थिति होती है, वह बताई है। सोहम्मी साणे सुणंग भंते कप्पेशो देवियो, केरी सयाओ विभूषाय पणताओ, गोयमा दुमिहाओ पणताओ तंजाहा, व्योम्य शरीराय अव्योम्य शरीराय। तत्थण जाओ व्योम्य शरीराओ ताओ सुवर्ण सद्दालाओ, सुवर्ण सद्दालाई बथाई, पवर परि हियाओ, चंदानाओ चंदन विलासनियो, चंदध सम निडालाओ, सिंगारागार चारु वेसाओ, संगय जाओ पासाइयाओ, जाओ परिरूवाओ। तथन जाओ अव्योम्य शरीराओ, तावण आभरण वसन रहियाओ, पग इथियाओ, विभूषाय पणताओ, शेषेशो देवियो नथि, जाव अचुओ। सोहम्मी साणे सुणंग भंते कप्पेशु, हे भगवान सोधर्म ईशान कल्पों में देवियों देवियाँ केरिसियाओ विभूषा पणताओ, विभूषा की दृष्टि से कैसी कही है। गोयमा दुमिहाओ पणताओ, हे गौतम वे देवियाँ 2 प्रकार की हैं। तंजाहा जैसे के व्योम्य शरीराय अव्योम्य शरीराय, एक विकुर्बित शरीर वाली और एक बिना विकुर्बित शरीर वाली। तथन जाओ व्योम्य शरीराव, जो विकुर्बणा की हुई है, ऐसे शरीर वाली ताओ वे सुवर्ण सद्दालाओ, जिनके शरीर पर सोने के रत्नों के आभूषण पहने हैं, तो उनके कारण से सद्दालाओ, जैसे पाजेबे है, घुंघरू आदि हैं सोने के रत्नों के, जब वो चलती है उठती बैठती हैं तो वो आपस में टकराते हैं, तो ध्वनियाँ निकलती हैं। उनके कारण से कहा स्वर्ण सद्दाल, सोने के शब्दों वाली। सुवर्ण सद्दालाई बत्थाई, पवर परिहिया, वस्त्र जो पहने हैं वे भी स्वर्ण आभूषणों से संपन्न होने के कारण उनके हिलने झुलने से भी उन आभूषणों की ध्वनियाँ निकलती हैं, इसलिए शब्द वाली कही है। ऐसे वस्त्र जो शब्द वाले हैं उनको पहना हुआ है। चंदाननाओ, जो चंद्रानन, जिनका शरीर चंद्रमा के समान मुखमंडल है। चंद विलासनियों,
चंद्रमा के समान विलास वाली, चंदद सम निडालो, जिनका मस्तक जो है अर्ध चंद्रमा के समान है, सिंगारागार चारु वेशाओ, साक्षात श्रृंगार की साक्षात मूर्तियां हैं, संगय जा पा साया, वे मतलब के जिनका चलना उठना बैठना बोलना सब प्रकार से संगत है, पासाय जा परिरूपा, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है, तथन जाओ अव्योम्य शरीराओ, तावण आभरण वसन रहिया पग पग इथिया विभूषाय पणताओ, इनमें जो बिना विकुर्वित शरीर वाली हैं वे आभरण वस्त्रों से रहित स्वाभाविक विभूषा वाली कही हैं। शेषेशो देवियों नथी जाव अचुओ, दूसरे देवलोक के ऊपर देवियां जो है जन्म की दृष्टि से वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल देवों का ही वर्णन आता है। तो देवों का अच्युओ तो देवलोक 12वें देवलोक तक वैसे ही कहना जैसे पहले और दूसरे देवलोक का कहा, लेकिन विभूषा दोनों प्रकार की विकुर्वित विकुर्वणा वाली और बिना विकुर्वणा वाली। गेवेजग देवा केरीसया विभूषाए पणता, गोयमा आभरण वसन रहिया एवं देवी नथी भाणी अब्बम, पग इत्था विभूषाए पणता एवं अनुत्तरावी। गेवेजग देवा ग्रेवेयक देवलोकों के देव, केरीसिया विभूषाए पणता विभूषा की दृष्टि से कैसे कहे हैं, गोयमा हे गौतम आभरण वसन रहिया, उनके भी आभरण आभूषण और वस्त्र ये कुछ भी नहीं होता, एवं देवी नथी जहाँ पर देवियों का वर्णन नहीं है, पग इत्था विभूषाए पणता विभूषा की दृष्टि से वो स्वाभाविक भव्य सुंदर शरीर वाले होते हैं, एवं अनुत्तरा भी ऐसे उन्नतर विमानों के देवों का भी कहना। सोहम्मी साणेशु देवा केरीसाय काम भोगे पच्चणु भवमाना विहरंती, गोयमा इट्ठा सद्दा इट्ठा रूबा जाव फासा, एवं जाव गे वेजा उनुत्रो वायान उनुत्रा सद्दा जाव उनुत्रा फासा, सोहम्मी साणेशु देवा केरीसाय काम भोगे पच्चणु भवमाना विहरंती। हे भगवान, सोधर्म ईशान इन कल्पों में जो देवता हैं वे कैसे काम भोगों का अनुभव करते हुए विचरते हैं। गोयमा हे गौतम, इट्ठा सद्दा इट्ठा रूबा जाव फासा, हे गौतम उनके शब्द रूप गंध रस स्पर्श ये सारे के सारे क्या है, इष्ट है। एवं जाव गेवेजा ऐसे स्वधर्म ईशान से लेकर के कल्प और कल्पों के बाद एवं जाव गेवेजा ग्रेवेयक देवतों का भी ऐसे कहना, उनके शब्द रूप गंध रस पर सारे क्या है, इष्ट है। उनुत्रो वायान उनुत्रा सद्दा जाव उनुत्रा फासा, अनुत्तरोपातिक देवों के जो काम भोग हैं, अनुत्तर शब्द अनुत्तर रूप अनुत्तर गंध अनुत्तर रस और अनुत्तर स्पर्श हैं। थी सभ्य सिंह भाणी अब्बा अनंतरं चयंती, चयिता जे जहिं गच्छन्ति तंग भाणी अब्बा। अब कहा कि सभी देवताओं की स्थिति के संबंध में कहना चाहिए। अब इनकी स्थिति का है, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर चौथा पद है, वहाँ पर नरक पहली नरक से लेकर के सर्वार सिद्ध तक सभी दंडकों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया है। तो कहाँ है, जहाँ पर विमानिकों का है, विमानिकों के अंदर पहले देवलोक में
देवियाँ दो प्रकार की हैं, परिगृहिता अपरिगृहिता। परिगृहिता जो पत्नी रूप हैं उनके कम से कम 1 पल्योपम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पल्योपम है। जो अपरिगृहिता है उनके संबंध में कहा है कम से कम 1 पल्योपम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पल्योपम। और प्रथम देवलोक में देवों की स्थिति जो है कम से कम 1 पल्योपम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सागरोपम की कही है। दूसरे देवलोक में देवियाँ हों चाहे देव हो, उनकी कम से कम 1 पल्योपम से कुछ ज़्यादा है। तो परिगृहिता देवियों की उत्कृष्ट 55 पल्योपम, परिगृहिता देवियों की 9 पल्योपम उत्कृष्टि है और अपरिगृहिता की 55 पल्योपम उत्कृष्ट स्थिति कही है। देवों की कम से कम 1 पल्योपम से कुछ ज़्यादा और ज़्यादा 2 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है। तीसरे देवलोक में कम से कम 2 सागरोपम, ज़्यादा से ज़्यादा 7 सागरोपम। चौथे देवलोक में कम से कम 2 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा 7 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है। पांचवें कल्प में ब्रह्म देवलोक में कम से कम 7 सागरोपम, ज़्यादा 10 सागरोपम। लंतक छठे देवलोक में 10 और 14 सागरोपम है। कम से कम 10 सागरोपम, ज़्यादा 14 सागरोपम। सातवें में 14 सितारा है। कम से कम 14 सागरोपम, ज़्यादा 17 सागरोपम। आठवें में एक सागरोपम बढ़ता जाता है। जो पूर्व देवलोक में उत्कृष्ट थी जहाँ पर जघन्य होगी, तो आठवें में कम से कम 17 सागरोपम, ज़्यादा से ज़्यादा 18 सागरोपम है। नौवें में कम से कम 18, ज़्यादा 19। 10वें में कम से कम 19, ज़्यादा 20 सागरोपम किया। 11वें में 20 और 21 किया है। जघन्य 20 सागरोपम, उत्कृष्टि 21 सागरोपम किया। अच्युत देवलोक में 21 और 22 सागरोपम किया। जघन्य 21 सागरोपम, उत्कृष्ट जो है 22 सागरोपम किया। 13वें देवलोक में 22-23 है। 14वें में 23-24 है। 15वें में 24-25 है। 16वें में 25-26 सागरोपम है। 17वें में 26-27, 18वें में 27-28, 19वें में 28-29, 20वें में 29-20, 21वें में 29-30 है और 21वें में 30-31 है। कम से कम 30 सागरोपम, ज़्यादा 31 सागरोपम। 4 69 विमानों में जो आयु है कम से कम 31 सागरोपम, ज़्यादा 33 सागरोपम की है। और सर्वार सिद्ध में सबकी ना कम ना ज़्यादा, सबकी 33 सागरोपम की आयु है। अनंतरं चयंती, जो जीव जहाँ पैदा होते हैं जितनी आयु होती है उसके पूर्ण होने पर उनका च्यवन होता है। चयिता जे जहिं गच्छन्ति, च्यवित होकर के जो जहाँ जाते हैं तम भाणी अबम, वह कहना चाहिए। जे वर्णन जो है व्युत्क्रांतिक प्रज्ञापना सूत्र के 6ठे पद में आता है। तो कहा जाता है प्रथम और दूसरे देवलोक के जीव जो हैं वह भाव पूर्ण करके 15 कर्म भूमियाँ, 5 संगी त्रियंश, बादर, पृथ्वी काय, आपकाय, वनस्पति काय जो 23 स्थान हैं। इनमें कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो 23 का पर्यापत और पर्यापत कर दें तो 46 भेद हो जाते हैं। तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक के जीव जो हैं
वे 15 कर्म भूमियों के मनुष्यों में 5 प्रकार के सन्नी त्रियंचों में हैं। इनमें जैसी उन्होंने आयु बांध दी है वो जीव इन स्थानों पर पैदा हो सकते हैं। 9वें देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक ये मनुष्यों से ही जाते हैं और भाव पूर्ण करके नियम से मनुष्यों में ही आके पैदा होते हैं। तो इस प्रकार देवलोकों के भाव पूर्ण करने के बाद इनका गमन कहना चाहिए। अब बताया है सोहम्मी साणेषु णं भन्ते कप्पेषु सव पाणा सव भूया जाव सत्ता पुण्वी कायताय देवताय देविताय आसन शयन जा भंडोपगरणताय उपवन्न पुब्बा हंता गोयमा असाइंग अदुवा अनंत खुत्तो शेषेषु कप्पेषु एवं चेव नवरंग नो चेवण देविताय जाव गेवेज्जगा उनुत्रो वायेषु एवं नो चेवण देवताय देविताय शेतं देवा सोहम्मी साणेषुणं भन्ते कप्पेषु। हे भगवान सोधर्म ईशान इन कल्पों में सब पाना सब भूया जाव सत्ता जितने भी संसार के प्राण भूत जीव सत्व हैं, मतलब ये सारे पुण्वी कायताय सोधर्म ईशान में पृथ्वी काय के रूप में, देवताएं देव के रूप में, देविताएं देवी के रूप में, आसन शयन जा भंडोपकरणताय देवलोकों में जो पृथ्वी काय आदि के रूप में जो आसन है, शयन है, भंडोपकरण आदि है, इनके रूप में हर कोई जीव वहाँ पैदा हो चुका है। भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम असाइंग अदुवा अनंत खुत्तो। असाइंग का मतलब है अनेक बार। तो अनेक बार का मतलब क्या लेना, इसके संबंध में कहा है कि अदुवा अथवा अनंत खुत्तो, अनंत बार जीव जो है इन स्थानों पर जन्म मरण कर चुका है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो इनके रूप में प्रथम और दूसरे देवलोक में अनंत बार जन्म मरण ना कर चुका हो। तो शेषेषु कप्पेषु एवं चेव शेष कल्पों में ऐसे कहना नवरंग नो चेव देविताय जाव गेवेज्जगा दूसरे देवलोक से ऊपर देवता के रूप में जन्म हो चुका है। आभरण आसन शयन भंडोपकरण आदि के रूप में जन्म हो चुका है, लेकिन नो चेवण देविताय दूसरे देवलोक से ऊपर देवी के रूप में इस आत्मा का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि स्त्री रूप में देवगति में दूसरे देवलोक तक ही देवी के रूप में जन्म होता है, उससे ऊपर नहीं। उनुत्रो बाह्येषु एवं नो चेवण देवताय देविताय अनुत्रोपातिक देवों में देखा जाए तो आसन शयन आदि के रूप में तो वहाँ जन्म हो चुका है, लेकिन उत्तर विमानों में देवी के रूप में मतलब देवी के रूप में तो जन्म है नहीं, लेकिन देवता के रूप में हर किसी जीव का जन्म नहीं हुआ। प्राय करके इन देवलोकों में वे ही जीव जाते हैं जो अत्यंत निकट भवी होते हैं। मतलब सर्वार सिद्ध में जाने वाला तो एक जन्म लेके मोक्ष में जाना उसका निश्चित है। 4 उत्तर विमानों के देवताओं का कोई एक जन्म लेके जाना निश्चित है, कोई कुछ जन्म और लेंगे। वो 2 जन्म भी हो सकते हैं। संख्यात जन्म व्याख्याकारों का इनके संबंध में जो धारणा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव इसके अंदर अंदर वो जीव अवश्य मोक्ष में जाने वाले होते हैं। जिन 4 उत्तर विमानों में जिनका जन्म हुआ है उनकी नरगति, त्रयंच गति, भवनपति, वाणव्यंत, ज्योतिष
इन देवलोकों के स्थानों पर जाना उनका एक प्रकार से रुक जाता है, इन स्थानों पर उनका जन्म नहीं होता। मनुष्य के रूप में या वैमानिक देवों के रूप में ही उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार कहा जाता है 21वें देवलोक तक तो जीवों का देवों के रूप में या वहाँ के भंडोपकरण जो सचित्र पृथ्वी काय आदि के रूप में अनंत बार जन्म मरण हो चुका है, लेकिन 5 अणुत्तर विमानों में हर किसी का जन्म देवता के रूप में नहीं हुआ। पृथ्वी आदि के रूप में तो उनका जन्म हो चुका है, लेकिन देवता के रूप में किसी का सबका जन्म नहीं हुआ। उन्हीं का वहाँ जन्म होता है जो अत्यंत निकट संसारी होते। तो सेतंग देवा इस प्रकार जे देवों का अधिकार उसका समापन हुआ। अब सामान्यतया भव स्थिति आदि का वर्णन। निरय्याण भंते केवयं कालं ठिति पणता गोयमा जहन्नेण 10 बा सहस्रायं उकोसेण 33 सागरोमाई एवं सभ्य सिंह पुच्छा त्रिख जोनियाण जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोसेण तिन्नी पलियोमाई एवं मानुषाण भी देवाण जहाँ निर्याण भंते केवयं कालं ठिति पणता। हे भगवान, नारकियों की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण 10 बा सहस्राई जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति है। उकोसेण 33 सागरोमाई उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की कहनी। एवं सभ्य सिंह पूछा, इस प्रकार सभी दंडकों की पूछना। अब देखा जाए सामूहिक रूप से 4 गतियों का देखा जाए तो नरक और देवगति में कम से कम 10,000 वर्ष से ज़्यादा 33 सागरोपम की है। मनुष्य और त्रियांश गति में देखा जाए तो कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा 3 पल्योपम की स्थिति है। और यदि अलग अलग स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए तो नरकों में जो भाव स्थिति है, कम से कम पहली नरक में 10,000 वर्ष ज़्यादा 1 सागरोपम, दूसरी में कम से कम 1 सागरोपम ज़्यादा 3 सागरोपम, तीसरी में कम से कम 3 सागरोपम ज़्यादा 7 सागरोपम, चौथी में कम से कम 7 सागरोपम उत्कृष्ट 10 सागरोपम, पांचवी में कम से कम 10 सागरोपम ज़्यादा 17 सागरोपम, छठी में कम से कम 17 सागरोपम ज़्यादा 22 सागरोपम, सातवीं नरक में 5 नरकावास हैं अप्रतिष्ठान को छोड़ करके, 4 में कम से कम 22 सागरोपम ज़्यादा 33 सागरोपम है। और अप्रतिष्ठान नरकावास में सभी नारकियों की स्थिति जो है 33 सागरोपम की, ना कम ना ज्यादा। त्रियांश गति में अंतर मुहूर्त जघन्य है और उत्कृष्ट जो है वो 3 पल्योपम की है, जहाँ पर भी प्रत्येक स्थान की अलग अलग आती है। भाव स्थिति देखा जाए तो पृथ्वी काय में कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा 22,000 वर्ष, और आप काय में कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा 7,000 वर्ष, तेजस काय में अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट 3 अहोरात्र, वायु काय में जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3,000 वर्ष, वनस्पति काय में जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 10,000 वर्ष, विकलेंद्रियों में 2 इंद्रियों में कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा 12 वर्ष, त्रिंद्रियों में जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 49 अहोरात्र, चतुरिंद्रिय में जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 6 महीने। अब पंचेंद्रिय त्रियंचों में ऐसा वर्णन आता है। जलचरों का अलग से है संगी और असंगी का।
इनकी जघन्य स्थिति जो है सभी की अंतर मुहूर्त की है। और संगी जलचर की ज़्यादा ज़्यादा 84,000 वर्ष और संगी जलचर की करोड़ पूर्व की है। स्थलचरों में असंगी की, जलचरों में संगी असंगी दोनों की करोड़ करोड़ पूर्व है। और स्थलचरों में असंगी की 84,000 वर्ष और संगी की जो है 3 पल्योपम। खेचरों में असंगी की 72,000 वर्ष और संगी की जो है पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। उरपुर में असंगी की 53,000 वर्ष और संगी की करोड़ पूर्व की है। भोजपुर में असंगी की 42,000 वर्ष उत्कृष्ट है और संगी की करोड़ पूर्व की है। समूर्षा मनुष्यों में अंतर मुहूर्त की आती है। देवकुरु उत्तर कुरु में 3 पल्योपम की है उत्कृष्ट और देशुणा 3 पल्योपम जघन्य है और देशुणा पल्योपम का असंख्यात्म भाग कम कहना 3 से। देवकुरु उत्तर कुरु में 2 पल्योपम की, हेमबाई हिरण्यबाई में 1 पल्योपम की है। अंतर द्वीपों में पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है। अवसर्पणी काल के पहले आर्य के शुरू में 3 पल्योपम और उत्तरते में 2 पल्योपम, दूसरे आर्य के प्रारंभ में 2 पल्योपम और समाप्ति में 1 पल्योपम रह जाती है। तीसरे आर्य के प्रारंभ में 1 पल्योपम और समाप्ति में करोड़ पूर्व की है। चौथे आर्य में शुरू में करोड़ पूर्व की है और अंत में 100 वर्ष से कुछ ज़्यादा जाझेरा कही जाती है। छठे में 20 वर्ष उत्कृष्ट है और छठे के लास्ट में देखा जाए तो वहाँ पर 16 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा है। उत्सर्पणी काल में उल्टा क्रम कहना। तो इस प्रकार जो आयु के संबंध में कहा है, त्रिख जोनियाण जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण तिन्नी पल्योमायिंग एवं मनुष्याण्वी। त्रियंचों की जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 पल्योपम कहना। ऐसे मनुष्यों की भी देवाण जहाँ निर्याण, देवताओं के ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का कम से कम 10,000 वर्ष ज़्यादा 33 सागरोपम की है। जहाँ पर भी भवनपति बाणव्यंत्रों का और ज्योतिषियों का अलग अलग आयु के संबंध में कहा जाता है। तो देव निर्याण जाचेव ठीति साचेव संचिठना त्रिख जोनियस जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण बनसई कालो मनुष्येण भंते मनुष्यति कालो केवचिरंग होई। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण तिन्नी पल्योमाई। पुब कोड़ी पुहुत मब्ब हियाई। निरय्य मनुष्य देवाण अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण बनसई कालो। त्रिख जोनियस अंतरंग जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण सागरोवम साय पुहुत साई रेगम। देव निर्याण जाचेव ठीति साचेव संचिठना। देवता और नारकियों की जो भाव स्थिति है वो ही उनका संतिष्ठना काय स्थिति है। भाव स्थिति से अलग काय स्थिति उनकी नहीं है। त्रिख जोनियस जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण बनसई कालो। त्रियंच जोनि के जीव की जो काय स्थिति है जघन्य से अंतर मुहूर्त है उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। वनस्पति काल में अनंत काल आता है जिसमें असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन आते हैं और एक पुद्गल प्रावर्तन में अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाते हैं। आवलिका का जो असंख्यात्मा भाग जितने उतने असंख्यात पुद्गल प्रावर्तनों का वर्णन आता है। मनुष्येण भंते मनुष्यति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, यदि मनुष्य बार बार जन्म लगातार करे तो कितने काल तक हो सकता है काय स्थिति। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण तिन्नी पल्योमाई पुब कोड़ी पुहुत मब्ब हियाई।
हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 पल्योपम और प्रत्येक करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। आगमों के अनुसार पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य लगातार 8 भाव कर सकते हैं। तो जघन्य अंतर मुहूर्त इनकी स्थिति आई 8 भाव की ऐसे है कि पहले 7 भाव उन्होंने करोड़ करोड़ पूर्व के किए, 8वां जो है 3 पल्योपम के जुगलियों का किया। तो इस प्रकार 3 पल्योपम और 7 करोड़ पूर्व इतना ज़्यादा से ज़्यादा 8 भव का समय हो सकता है पंचेंद्री मनुष्यों का। नैरय्य मनुष्य देवाण अंतरंग जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोशेण बनस्सई कालो। नारकी मनुष्य और देवों का यदि जे अपनी पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्यायों में चले जाते हैं, दोबारा फिर नारकी नरक अवश्य पर्याय में आए, मनुष्य मनुष्य पर्याय में आए, देवता देव पर्याय में आए, तो इनका अंतर काल कितना है? भगवान ने कहा जहन्येण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त है। वो कोशेण बनस्सी कालो, उत्कृष्ट से वनस्पति काल है। जैसे नारकी है, नरक का भव छोड़ करके शेष 3 गतियों में ही भ्रमण करता रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा आने में टाइम लगे तो वनस्पति काल कहाँ है? और कम से कम अंतर मुहूर्त कहाँ है? क्योंकि जो पंचेंद्रिय त्रियंच है, नारकी पसन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच में गया और वहाँ का अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके पुनः नरक में आ गया। इस दृष्टि से जघन्य अंतर मुहूर्त है और ज़्यादा ज़्यादा वनस्पति काल है। मनुष्य का भी अंतरकाल इसी प्रकार है। मानो त्रियंश में गया, अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके पुनः मनुष्य बन गया। जे जघन्य काल उत्कृष्टा जो है त्रियंश गति में नरक देव गति में भ्रमण करता रहा, तो उत्कृष्टा वनस्पति काल का समय कहाँ है? देवताओं में भी यदि कोई देवी देवता त्रियंच और गति में गया है, अंतर मुहूर्त का भाव पूर्ण करके पुनः वह देवगति में आ सकता है। तो जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट जो है वह अनंत काल वनस्पति काल कहाँ है? त्रिख जोनियस अंतरंग जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोशेण सागरोवम सय पुहुत्त साई रेगम। त्रियंच जोनी यदि त्रियंच जोनी की पर्याय को छोड़ करके नरक मनुष्य देवगति में जाता है, नरक मनुष्य देवगति में जाता है, तो कितने अंतर के बाद पुनः त्रियंच बने? तो बताया है जघन्य से अंतर मुहूर्त। मानो यदि त्रियंच मर के मनुष्य गति में गया, वहाँ पर अंतर मुहूर्त की आयु का मनुष्य भाव पूर्ण करके पुनः त्रियंच में आ गया। ये अंतर मुहूर्त का है। मानो देवगति नरगति में जाता है तो वहाँ कम से कम 10,000 वर्ष का तो अंतर जरूर पड़ेगा। तो जघन्य अंतर मुहूर्त मनुष्य गति में आने के बाद ऐसे घटता है। और उत्कृष्ट जो है उकोसेण सागरोवम साय पुहुत्तम, पुहुत्त साई रेगम। उत्कृष्ट से प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज़्यादा कहना। 200 सागरोपम से लेकर के 900 सागरोपम से कुछ ज़्यादा समय कहना। इतने टाइम के बाद यदि वो जीव मनुष्य गति से मोक्ष में चला जाए तो ठीक है, लेकिन यदि वो मोक्ष में नहीं जाता है तो इतने समय के बाद उस जीव को त्रियंच गति में अवश्य आना पड़ेगा। तो इतना अंतराल कहाँ है? ऐसीण भंते निर्याण जाव देवाण कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषायवा। गोयमा सब थोवा मनुष्या निरीया असंख्यज गुणा देवा असंख्यज गुणा तिरिया अनंत गुणा सेतं चौविह संसार समावनगा जीवा पणता। ऐसीण भंते निर्याण जाव देवाण। हे भगवान, इन नारकियों में, त्रियंचों में, मनुष्यों में और देवताओं में कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषा ही अवा। कौन किन से अल्प हैं, बहुत हैं, तुल्य हैं, विशेषाधिक हैं।
गोयमा है गौतम सब थोबा मनुष्य, इन चार गतियों में सबसे थोड़े मनुष्य हैं। नेरैया असंख्यज गुणा, नारकी असंख्यात गुणा है मनुष्यों से। देवा असंख्यज गुणा, नारकियों से देवता असंख्यात गुणा ज़्यादा है संख्या में। और तिरिया अनंत गुणा, त्रियंश जो है देवताओं से भी अनंत गुणा ज़्यादा है, क्योंकि वनस्पति काय जो है अनंत काय का होने के कारण से भी अनंत गुणा बन जाती है त्रियंश गति। सेतंग चौबीहा संसार समावन का जीवा पणता। इसके साथ जो तीसरी प्रतिपत्ति प्रारंभ हुई थी तो वहाँ पर कहा था जीव चार प्रकार के हैं। तो जहाँ तक चारों गतियों के जीवों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। नारकियों का, नरकों के उद्देशक, त्रियंचों के उद्देशक मनुष्यों का वर्ण, और देवताओं का, इनके स्थानों का, नरकावासी आदि का बड़े विस्तार के साथ इन चारों गतियों के जीवों का वर्णन इसमें आया। तो इस प्रकार चार प्रकार के संसारी जीवों का वर्णन कहा गया। अब इसके आगे चौथी प्रतिपत्ति है जिसमें 5 प्रकार के जीवों का वर्णन है। तत्ण जेते एवं माहंसो पंचमिहा संसार समावनगा जीवा, ते एवं माहंसो तन जहाँ एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया। तत्ण तो जहाँ पर जेते जो स्थविर भगवान, एवं आहंसु इस प्रकार कहते हैं, पंचमीहा संसार समावनगा जीवा, जितने संसारी जीव हैं वे 5 प्रकार के हैं। तो ते एवं आहंसु वे स्थविर भगवान, इस उन्होंने ऐसे कहा तन जहाँ जैसे के एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये 5 प्रकार के जीव हैं। से किंग तंग एक इंदिया दुमिहा पणता, तन जहाँ पजत गाय अपजत गाय, एवं जा पंचेंदिया दुमिहा पणता, पजत गाय अपजत गाय। से किंग तंग एक इंद्रिय जीव का कितने भेद हैं। एक इंदिया दुमिहा पणता, एक इंद्रिय 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहाँ जैसे के पजत गाय अपजत गाय, पर्यापत और अपर्यापत। एवं जाव पंचेंदिया दुमिहा पणता, दुमिहा पजत गाय अपजत गाय। एवं इसी प्रकार 2 इंद्रियों के भी 2 भेद, पर्यापत अपर्यापत। त्रिंद्रियों के भी 2 भेद, पर्यापत अपर्यापत। चौर इंद्रियों के, चतुर इंद्रियों के भी 2 भेद, पर्यापत अपर्यापत। पंच इंद्रियों के भी 2 भेद, पर्यापत और अपर्यापत। एक इंद्रिय शरण भंते केवयं कालं ठीपणता, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण बाविसं बा सहसायं। बेन्द्रिय स जहन्नेण अंतो मुहूर्तेण उकोशेण वार संवत्सरायं संवत्सराणि। एवं तेन्द्रिय स एगुण पन्नं राइंद्रियाण, चौर इंद्रिय स 6 मासा, पंच इंद्रिय स जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण 33 सागरो माई। एक इंद्रिय शरण भंते केवयं कालं ठीपणता, हे भगवान एक इंद्रिय जीव की भाव स्थिति कितने काल की कही है। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोशेण बाविसं बा सहसाई, है गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष की, ये पृथ्वी काय की अपेक्षा से है। बेन्द्रिय स जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोशेण 12 संवत्सराणि, तो इंद्रिय की जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 12 वर्ष। एवं तेन्द्रिय स एगुण पन्नंग राइंद्रियाण, इसी प्रकार त्रिंद्रिय की कहना एगुण पन्नंग राइंद्रियाण, इनकी जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 49 अहोरात्र। त्रिंद्रिय की चौर इंद्रिय स 6 मासा, चतुर इंद्रिय की जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 6 महीने। पंच इंद्रिय स जहन्नेण अंत मुहूर्तों कोशेण 33 सागरो माई।
पांच इंद्रियों की जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की स्थिति कहना। आपजत एक इंद्रियसण भंते केवयं कालं ठीपणता गोयम जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण भी अंत मुहूर्तं एवं सभ्य सिंह। हे भगवान, अपर्याप्त एक इंद्रिय की कितने काल की स्थिति कही है। गोयम, हे गौतम, जहन्नेण अंत मुहूर्तं जघन्य से अंतर मुहूर्त कोशेण भी अंत मुहूर्तं उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त ही अपर्याप्त काल कहना। एवं सभ्य सिंह, जैसे एक इंद्रिय अपर्याप्त का कहा, ऐसे दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल का कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। पजत्ते इंद्रियाण जाव पंच इंद्रियाण पुच्छा जहन्नेण अंत मुहूर्तं कोशेण 22 वा सहस्राय अंत मुहूर्तूणाई एवं उकोशिया भी ठी अंत मुहूर्तूणा सभ्य सिंह प्रजतगाण कायब्बा। प्रजत एक इंद्रियाण जाव पंच इंद्रियाण पुच्छा। हे भगवान, पर्याप्त एक इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय पर्याप्त, चार इंद्रिय पर्याप्त, पंच इंद्रियों की कितनी स्थिति कही है। तो बताया है कि जितनी पहले कही है कुल उसको अंतर मुहूर्त काम कर देना। जैसे एक इंद्रिय के 22,000 कही तो पर्याप्त काल अंतर मुहूर्त काम 22,000 का। दो इंद्रिय के 12 वर्ष कहे तो अंतर मुहूर्त और पर्याप्त काल कटा देना और अंतर मुहूर्त काम 12 वर्ष। ऐसे अंतर मुहूर्त काम त्रिंद्रिय का 49 अहोरात्र, चतुरिंद्रिय का अंतर मुहूर्त काम 6 महीने, पंचेंद्रिय का अंतर मुहूर्त काम 33 इनका आएगा। देवताओं का देख, इनका आएगा अंतर मुहूर्त कम, अपर्याप्त को छोड़ दिया 33 सागरोपम। मानो जिन नारकी देवताओं की 33 सागरोपम की आयु है, अपर्याप्त काल अंतर मुहूर्त का चला गया, बाकी सारा पर्याप्त काल है। इसलिए इनमें अपर्याप्त काल कम करके उनकी उत्कृष्ट स्थिति कह देनी। एक इंद्रियेण भंते एक इंद्रियति कालो केवचिरं होय गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण बनस्सै कालो। बेन्द्रियेण भंते बेन्द्रियति कालो केवचिरं होय गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण संखेजं कालं जावचौर इंद्रिये संखेजं कालं पंचेन्द्रियेण भंते पंचेन्द्रियति कालो केवचिरं होय गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण सागरोवं सहस्रं सातिरेकम्। एक इंद्रियेण भंते एक इंद्रियति कालो केवचिरं होय। हे भगवान, एक इंद्रिय जीव यदि एक इंद्रिय में ही जन्म मरण करता रहे तो कितनी काय स्थिति हो सकती है, कितने काल की काय स्थिति है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंतो मुहूर्तं जघन्य से अंतर मुहूर्त कोशेण बनस्सी कालो उत्कृष्ट वनस्पति काल कहना। वनस्पति काल एक इंद्रिय का संपूर्ण काल है। तो बेन्द्रियेण भंते बेन्द्रियति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, द्विंद्रिय के रूप में जन्म मरण करता रहे तो कितने समय तक। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण संखेजं कालक। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। जाव चौर इंद्रिय, ऐसे त्रिंद्रिय का भी कहना जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। चतुरिंद्रिय का भी जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात काल। पंचेन्द्रियेण भंते पंचेन्द्रियति कालो केवचिरं होय। हे भगवान, पंचेन्द्रिय जीव पंचेन्द्रिय के रूप में ही जन्म वर्ण करता रहे तो कितने काल तक कहना। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण सागरोवं सहस्रं सातिरेकम्। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 1000 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना।
मतलब पंचेंद्रिय के रूप में ही जीव जन्म मरण करता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सागरोपम से कुछ ज़्यादा इतने काल तक वह पंचेंद्रिय के रूप में रह सकता है। यदि इस अंतराल के अंदर जीव सारे कर्म क्षय करके सिद्ध गति को चले जाते हैं तो बात लग, अन्यथा नहीं जाता है तो इतने समय के बाद उसको अवश्य ही पंचेंद्रिय की पर्याय छोड़नी होगी। और पंचेंद्रिय की पर्याय छोड़ेगा तो वो एक इंद्रिय में भी आ सकता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय में कहीं पर भी उसको आना पड़ेगा। एक इंद्रियेण अपजत्तेण भन्ते कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण में अंतो मुहूर्तम जा पंचेंद्रिय अपजत्तई। हे भगवान, एक इंद्रियेण अपजत्तेण भन्ते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, एक इंद्रिय अपर्याप्त के रूप में लगातार भाव करे तो कितने कर सकता है। मतलब अब किया तो अंतर मुहूर्त में काल कर गया अपर्याप्त, फिर दोबारा फिर अपर्याप्त बना, तीसरी बार फिर अपर्याप्त बना, ऐसा कितने काल तक कर सकता है। तो भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण भी अंतो मुहूर्तम। हे गौतम, जघन्य से भी अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद उसको अवश्य पर्याप्त का भाव मिलेगा। तो जैसे एक इंद्रिय का कहा जा पंचेंद्रिय उपजते, ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों तक कहना। मतलब अपर्याप्त की काय स्थिति केवल अंतर मुहूर्त है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जरूर उसको पर्याप्त का भाव मिलेगा। पजतक एक इंद्रियण भन्ते कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण संखिजाई वा सहसाई एवं वेन्य भी नवरिंग संखेजाई वासाई तेन्येण भन्ते संखेजा राइंदिया चौरिंदियेण संखेजा मासा पाजत पंचेंद्रिय सागरोमम सय पोतम साति रेगम। पजातक एक इंद्रियेण भन्ते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, पर्याप्त एक इंद्रिय जीव है, यदि पर्याप्त के रूप में ही काय स्थिति रहे तो कितने काल तक हो सकता है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त। मतलब 2 पर्याप्त के भाव की कम से कम तो अंतर मुहूर्त में हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उकोशेण संखिजाई व सहसा उत्कृष्ट से संख्यात 1000 वर्ष तक। एवं बेन्द्रिय भी इसी प्रकार 2 इंद्रिय का भी कहना, लेकिन नवरी संखेजाई वासाई इनका जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है संख्यात वर्ष कहने। तेन्द्रियण भन्ते संखेजा राइंद्रिय, त्रिंद्रिय की परीक्षा तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से संख्यात अहोरात्र कहने। चौरिंद्रियण संखेजा मासा, चतुरिंद्रिय का जघन्य पर्याप्त काल, पर्याप्त भाव जो है उनका समय अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट संख्यात मास महीने कहने। प्रजातक पंचेंद्रिय सागरोबम सय पोहतम साई रेगा। यदि पर्याप्त पंचेंद्रिय के रूप में लगातार जन्म ले तो कितना काल लगे, कम से कम अंतर मुहूर्त, ज़्यादा प्रत्येक 100 सागरोपम से कुछ ज़्यादा, मतलब 200 सागरोपम से 900 सागरोपम तक, इससे कुछ ऊपर समय तक पंचेंद्रिय पर्याप्त के रूप में लगातार जन्म ले सकता है। उसके बाद जरूर उसको अवश्य मतलब अपर्याप्त का भाव करना पड़ेगा। एक इंद्रिय सण भन्ते केवयं कालं अंतरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण 2 सागरोवम सहसाई संखेज वासमब्ब ही आई। एक इंद्रिय सण भन्ते केवयं कालं अंतरंग होई। हे भगवान, एक इंद्रिय जीव यदि एक इंद्रिय पर्याय को छोड़ करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में चला जाए, दोबारा फिर आए तो कितने अंतराल के बाद आए। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से वो अंतर मुहूर्त के बाद भी आ सकता है। एक भाव दूसरे त्रस काय के किसी भी ठिकाने में किया और दोबारा फिर एक इंद्रिय में आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा समय ले तो त्रस काय की जो काय स्थिति है वह 2000 सागरोपम से कुछ ज़्यादा है।
तो बताया है 2 सागरोपम सहसाई संख्येज वास मब्ब ही आई। 2000 सागरोपम से संख्यात वर्ष ज़्यादा कहना, इतने काल के बाद यदि वह मोक्ष में चला जाए तो फिर तो अंतराल नहीं पड़ेगा, यदि नहीं जाता है तो एक इंद्रिय में उसको अवश्य जन्म धारण करना होगा। बेंदियसण अंतरंग कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण बनस्सई कालो। एवं तेन्द्रियस चौरिन्द्रियस पंचेन्द्रियस अपजतगाणं एवं चे पजतगाणं भी एवं चेव बेन्द्रियसण अंतरंग कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, द्विंद्रिय की पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्यायों में जाता है और पुनः द्विंद्रिय में आता है तो कितना अंतर के बाद आएगा। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण बनस्सई कालो। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल कहना। एवं तेन्द्रियस चौरिन्द्रियस पंचेन्द्रियस, इसी प्रकार त्रिंद्रिय का, चतुरिंद्रिय का, पंचेन्द्रिय का अपनी पर्याय को छोड़ करके दूसरी पर्याय में जाए तो कम से कम अंतर मुहूर्त के बाद जरूर आ जाए। मगर इतना आ सकता है, ज़्यादा वनस्पति काल कहना। असंख्यात पुद्गल परावर्तन पंचेंद्रिय अपजतगाण एवं ऐसे ही अपर्यापद के संबंध में भी ऐसे कहना। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल। पजतगाण भी एवं चेव ऐसे पर्यापद की पर्याय छोड़ करके पुनः उसी काय में, उसी जाति में आए तो कितने काल के बाद जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से वनस्पति काल, ऐसा कहना। अब इसके आगे अल्प बहुत्व द्वार आएगा, उसके साथ ही चौथी प्रतिपत्ति समाप्त होगी, फिर पांचवी प्रारंभ होगी। अब सूत्र जो है समाप्ति की ओर जल्दी बढ़ेगा, तो इसके बाद प्रज्ञापना सूत्र की तैयारी रखना, उसको प्रारंभ करने के भाव है। नमो हरि।